जब फिर रिजल्ट लेके आओगे ना यार, उस रिजल्ट के टाइम पे ना घर पे दिवाली वाला माहौल होता है, तब बनती है असली दिवाली। पटाखों से दिवाली नहीं बनती। दिवाली जब बनती है जब आप अच्छा रिजल्ट लेके आते हो, तब जो मम्मी पापा के स्माइल होती है फेस पे, उससे कहते हैं असली दिवाली। ये तो क्या है यार, हर साल आती है। जब आप कुछ अच्छा उखाड़ोगे तब जो घर पे माहौल होगा ना, तब असली खुशी हो, तब असली अच्छा लगेगा कि हाँ मेरी वजह से आज पूरे घर में खुशी है, मेरी वजह से आज मम्मी पापा खुश है, मेरी वजह से आज सब लोग में इतनी बातें हो रही हैं, तब असली खुशी होगी। ये तो त्योहार तो हर साल आते हैं, अगले साल भी आएंगे, अगले साल कॉलेज में होगे किसी अच्छे, 2 साल बाद अच्छे कॉलेज में होगे, तब बनाना त्योहार बहुत तगड़े तगड़े। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? तब तक के लिए वही पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना है, आग लगा देनी है। बस ये है कि यार तपस्या में लगना है, ठीक है। हमें उस चीज में लगना है जिस चीज में दुनिया सोचती है कि यार ये करना तो बहुत मुश्किल था, हमें उस चीज को फोड़ना है। मार्क्स कितने आ रहे हैं मैटर नहीं करता, मेहनत कितनी करोगे। मेरा यार आईआईटी का रिजल्ट आया था, एडवांस के सामने लिखा हुआ यू आर नॉट क्वालिफाइड। लोगों ने कहा ड्रॉप ले ले, मैंने कहा नहीं लेना। मेरे को पता था मैंने कितनी मेहनत करी है, मेरे को अपने अंदर से सेटिस्फेक्शन है कि मैंने अपना तरफ से 110% दिया है, अब नहीं करूंगा आगे, अब आगे कुछ और फोड़ेंगे। जितना ये था उतना मैंने बेस्ट दे दिया बस। तो जब वो फील आ जाएगी ना कि अपनी तरफ से मैंने बेस्ट दे दिया है, बस जब समझ जाना, जब मैटर नहीं करेंगे कि मार्क्स कितने। और मेरी बस एक लाइन है आज जो है बहुत सूट करेंगी कि परिंदों से कहो कि अपनी औकात में रहें, परिंदों से कहो कि अपनी औकात में रहें, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। जब आपको सेल्फ डाउट हो कि यार मैं तो बहुत गरीब घर से आता हूँ, यार मैं तो दिमाग से बहुत कमज़ोर हूँ, मेरे घर में सुविधाएं बहुत कम हैं, मैं जीवन में कुछ बड़ा कर पाऊँगा कि नहीं, मैं कमाने खाने लायक बन पाऊँगा कि नहीं, मेरा कुछ हो पाएगा कि नहीं, तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, एक बार ज़रा ध्यान से सुनो। एक मछुआरे का बेटा सुबह 4 बजे अखबार बेच के भारत रत्न अब्दुल कलाम बन सकता है। एक भजिया लगाने वाला धीरूभाई अंबानी बन सकता है। एक बस कंडक्टर भारत का सुपरस्टार रजनीकांत बन सकता है। एक मोची का बेटा अमेरिका का राष्ट्रपति लिंकन बन सकता है। तो तुम भी कर सकते हो। पढ़ते कैसे हैं, तो एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर मैं तुम्हें दिखा देता हूं। सबसे पहले अपने टीचर को सेलेक्ट कर लो, जैसे कि अगर साइंस तुम्हें मुझसे पढ़नी है तो तुमने मुझे सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद तुम क्या करोगे, यूट्यूब पे मेरे लेक्चर देख सकते हो, है ना, 1 शॉट वीडियोस देख सकते हो। उसके बाद तुम्हें एनसीईआरटी पढ़नी होगी। एनसीईआरटी के बाद एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन हैं वो तुम्हें सॉल्व करने हैं। उसके बाद एक्स्ट्रा एक क्वेश्चन बैंक ले लेना, जिससे कि तुम ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर पाओ। और फाइनली टेस्ट, जितने भी स्कूल के टेस्ट होते हैं उनको स्किप मत करना। ये पूरा का पूरा रोड मैप है, ऐसे पढ़ना होता है। स्कूल के टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उससे तुम्हें रियलिटी चेक मिलता है कि तुम कहां पर स्टैंड कर रहे हो, तो उसको छोड़ना नहीं होता। अगर तुमने रगड़ के मेहनत कर ली ना, ऐसा रिजल्ट लेके आओगे, दिल खुश हो जाएगा तुम्हारा भी और तुम्हारे पेरेंट्स का भी। तो नाज होगा जब तुम वेबसाइट पे जाओगे ना, वेबसाइट पे जाके रिजल्ट खोलोगे, रिजल्ट पे आएगा 99.4%। वो फीलिंग, तुम कुछ भी कहते रहो, सिंगल पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर, वो जो चीज है ना, वो एक मोटिवेशन देती है, वो एक आग देती है कि देख 10वीं फोड़ी है, 11वीं भी फोड़ूंगा, 12वीं भी फोड़ूंगा, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा वो भी फोड़ के आऊंगा। क्यों? क्योंकि मेहनत करना सीख गया ना। तो इसलिए इन लोगों से मत डरो कि ये जो तुम्हारे आसपास वाले लोग हैं जिनको बहुत कुछ आता है वो तुमसे आगे निकल जाएंगे। तुम्हें मेहनत करनी सीखनी है मेरी जान। बस जब ये करना सीख गए ना, तो तुम इन लोगों को बीट कर दोगे। आपका ना माइंड सेट क्लियर होना चाहिए, आपके अंदर जो विजन है कि मेरे को ये चीज उखाड़नी है तो उखाड़नी है। कोई साथ नहीं है ना, फेलियर चल रहा है, एकदम अकेला पड़ गया, लग रहा है सब खत्म होने वाला है। चिंता मत कर, ये दुनिया की रीत है, फेलियर में आदमी अकेला ही होता है। मेहनत कर, कम बैक कर, फिर जो आज शक्ल तक नहीं दिखा रहे ना, कल फोटो खिंचवाने के लिए तरसेंगे। 2 महीने के लिए ना गायब हो रहा है दुनिया से, सिर्फ तुम्हारा कमरा, तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारी मेहनत, इसके अलावा और कुछ नहीं। ये मेरी गारंटी है, इसके बाद जिंदगी के रंग बदल जाएंगे। मैं एक दिन उठूंगा, ये विश्वास है मुझे। मैं एक दिन उठूंगा और खुद को बधाई दूंगा और मुस्कुराऊंगा और फिर ये कहूंगा, मुश्किल था पर मैंने कर दिखाया, मुश्किल था पर मैंने कर दिखाया, मैंने कर दिखाया। 10th तक बहुत आसान चीजें होती हैं। 10th के बाद जब 11th 12th आता है ना मेरी जान, 11th 12th में चीजें ना बिल्कुल पलट जाती हैं। मैं एक लाइन से समझाता हूँ, डरा नहीं रहा हूँ, अवेयर कर रहा हूँ। आज तक जीवन में तुमने जितने क्वेश्चन करे होंगे ना, जितने क्वेश्चन मिला के जीवन में करे होंगे तुमने, सारे सब्जेक्ट मिला के, 11th के फर्स्ट मंथ में तुम उतने क्वेश्चन कर लोगे। डरा नहीं रहा हूं, अवेयर कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। 11वीं के पहले महीने में तुम उतने क्वेश्चंस कर लोगे जितने तुमने आज तक जीवन में सारे करे होंगे।
11वीं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है यार, 11वीं 12वीं एक बहुत ही डिफरेंट चीज है। दिक्कत क्या होती है, बच्चा उसी 10वीं की मेंटेलिटी के साथ 11वीं 12वीं में चला जाता है, वहां गलती होती है। बहुत दुख है, पैसा नहीं है, सबने साथ छोड़ दिया है, इज्जत नहीं है, और एक बात समझ में आ गई है, मेरा टाइम आएगा नहीं, मैं खुद लाऊंगा। ध्यान से सुनिएगा, ना किसी की बराबरी करनी है, ना किसी की बराबरी करनी है, ना किसी के आगे जाना है, ना किसी की बराबरी करनी है, ना किसी के आगे जाना है, बस अपने सपनों को हकीकत में लाना है। जैसे ही रिजल्ट आएगा ना, सबसे पहले वो रिश्तेदार जिनको तुम जानते भी नहीं हो, वो फोन करेंगे, पूछेंगे बेटा रिजल्ट क्या है, रिजल्ट क्या है, रिजल्ट क्या आया। वो रिजल्ट पूछने लगेंगे, और अगर आपका रिजल्ट अच्छा आ जाता है ना, तो वही रिश्तेदार जो कि आपको जानते भी नहीं है, वो क्या बोलेंगे, वो ये बोलेंगे, अरे ये मैं तो बचपन से देख रहा हूँ इसको, जब से एकदम छोटा सा था, छोटी सी थी, तब से टॉपर थे तो क्लास के अंदर, रिजल्ट तो बहुत अच्छा आना ही था, हमें तो पता ही था, है ना, हमें तो प्राउड है, हमें तो गर्व है। और वहीं पर ही बाई चांस अगर रिजल्ट बेकार आ जाए, तो वही रिश्तेदार जो नहीं जानते तुम्हें बोलेंगे, पूरे समय फोन चलाता रहता था, बस फोन चलाता था, गेम खेलता था, है ना, दोस्तों के साथ बाहर घूमती थी ये लड़की, तो इस वजह से इसका रिजल्ट नहीं आ पाया। देख मेरी जान, सबसे पहली तो बात ये है, अभी तक तूने कुछ भी मक्कारी करी हो, कुछ भी गलतियां करी हो, ठीक है, कोई बात नहीं, सीरियस हो जा, अब सीरियस हो जा, क्योंकि अगर अब सीरियस नहीं हुआ ना, बहुत दिक्कत आ जाएगी आगे जाके। क्या होता है ना, देखो तैयारी बच्चे 10वीं की, तुम्हें बहुत लोग बोलते भी होंगे ज्ञान देने वाले कि 1 महीने में हो जाता है ना, 10 दिन में तैयारी हो जाती है, हो सकती है, पर वो तैयारी फिर वो 60-70-80% बच्चे के साथ 70-80% नंबर के लिए होगी, उससे ज्यादा के लिए नहीं होती है वो तैयारी, पास होने के लिए वो तैयारी होती है। अगर गोल है कि भैया इस साल मेरे को अच्छा स्कोर करना है, मेरे को तो 95, 96, 98 स्कोर करना है, अब सीरियस हो जाओ। ये 2-3 साल जो है तुम्हारे, इनको निकाल लो अच्छे से यार, कर लो थोड़ी सी तपस्या वाले माहौल में मेहनत, आगे फिर उसके बाद तो एक बार अगर सही डायरेक्शन में चल दिए, एक बार अगर वो क्लिक कर गया तुम्हें कि हाँ क्या बेस्ट चीज है, फिर तो यार कुछ नहीं है, फिर तो पीछे मुड़ने का कोई है। मेहनत हमेशा शोर नहीं मचाती, वो बस चुपचाप वक्त आने पर कमाल दिखाती है। तो चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, चलते रहो, क्योंकि आज जो दर्द है वही कल तुम्हारी पहचान बनेगा। मैं खेल पलट दूंगा, कुल ऐसा कर दो कि बस देखते रह जाए लोग तुम्हारे आसपास वाले कि यार इसे क्या हो गया भाई, ये तो बिल्कुल अलग था यार, ये तो हमारे ग्रुप में रहता था, मस्ती करता था, ये तो हमारे ग्रुप में रहती थी, मस्ती करती थी, इससे क्या हो गया, ये क्या कमबैक लेके आई है, ये क्या कमबैक आया है। जब लोग ये बोलने लग जाए ना कि भाई यार तू तो चेंज हो गया, तो समझ जाना सही रास्ते पे जा रहे हो। तुम लंबी रेस के घोड़े हो, बड़ा सोचना है, बड़ा अचीव करना है, ठीक है, आखिरी का 1 महीना रगड़ना शुरू कर दो, जितना भी खराब हुआ कोई बात नहीं, पूरा साल खराब हुआ, तुम 9वीं में हो, 10वीं में हो, 11वीं में हो, 12वीं में, कोई भी क्लास में हो, जितना भी साल बर्बाद हुआ उसको भूल जाओ क्या हुआ था आज से पहले। आज के बाद ना तुम्हें अपना सबसे बड़ा एकेडमिक कमबैक लेके आना है। सच में जीतना चाहते हो क्या? दुनिया गाली दे रही है, सर नीचे करो, काम करो, कोई तुम पर विश्वास नहीं कर रहा, सर नीचे करो, काम करो, काम करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, एक दिन ऐसा आएगा जीत जाओगे तुम, और फिर दुनिया बोलेगी तुम्हें ओवरनाइट सक्सेस। मेहनत वही करता है जिसको अपने हालात बदलने होते हैं मेरे भाई, बाकी बहाने बनाने के लिए तो पूरी दुनिया है, दुनिया बहाने बनाती है। अगर वाकई में आपको अपने हालात बदलने हैं तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ना कि बहाना, छोटी छोटी चीजों को बहाना देना, मेरे पास ये चीज नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, बहाना देना छोड़ दो, मेहनत करना स्टार्ट कर दो मेरे भाई। कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तुम एग्जाम में बैठोगे ना, तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है ना, वो तुम्हारे स्कोर को डिसाइड करेगा। इमेजिन करो तुम एग्जाम के अंदर बैठे हो और तुम बहुत डरे हुए हो ना, तो तुम कुछ ना कुछ सिली मिस्टेक करके आओगे 101%। बट अगर तुम कॉन्फिडेंट हो, तुम खुद से बोल के गए हो कि दिस एग्जाम विल बी बेस्ट एग्जाम ऑफ माय लाइफ, तो तुम्हारे मार्क्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएंगे। मेरी एक नौकरी मेरे घर परिवार को कहां से कहां ले जा सकती है। एक नौकरी से मेरी माँ की आंखों में, मेरे बाप की आंखों में कितनी खुशी हो सकती है। मेरे को पता है कि मेरी नौकरी नहीं लगी तो कितने सपने टूटेंगे। चीजों से घबराना नहीं चाहिए किसी को। जिसके जीवन में कठिनाई आ रही है, आप समझिए कि आप एक सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि वही रास्ता सफलता का है। और अगर आपके जीवन में कठिनाई नहीं आ रही है, आप गलत रास्ते पे हैं, क्योंकि सफलता का रास्ता बहुत कठिन होता है। एक बच्चा बोल रहा है सर मूव ऑन कर लो। किसी से दिल लगाने को मोहब्बत नहीं कहते हैं, किसी से दिल लगाने को मोहब्बत नहीं कहते हैं।
जिनके बिना दिल ना लगे उसे मोहब्बत कहते हैं। अपनी मेहनत पे इतना तो भरोसा है लाडले कि छलांग देर से ही सही, पर जब भी होगी सबसे लंबी छलांग मेरी ही होगी। लाइफ में जब भी मेहनत कर रहे हो हमेशा मेरी इस बात को याद रखना, क्योंकि मैंने ये अपने लिए फील करा है। लाइफ में जब भी मेहनत कर रहे हो और उसका रिजल्ट हो सकता है इमीडिएट ना मिले, मेहनत कर रहे पर यार रिजल्ट ही नहीं आ रहा एकदम से, हो सकता है कभी कभी रिजल्ट एकदम से ना आए, पर हमेशा याद रखना कि छोटे से छोटी मेहनत तुम तक लौट कर वापस आएगी। ये बात तो मैंने फील करा और ये बात तुम भी एक दिन फील करोगे। मैं वक्त का इंतजार नहीं करता, मैं वक्त को जवाब देने आया हूँ। जो मुझे गिरा हुआ समझ बैठे थे उन्हें अपनी उड़ान दिखाने आया हूँ। जब समय का पहिया घूमता है तो अच्छे अच्छों की नींव हिला देता है, और आज जो ताकतवर है ना कल कमजोर भी हो सकते हैं, और जो आज संघर्ष कर रहे हैं कल का भविष्य वही लिखेंगे, मैं आपको वचन देता हूं। क्योंकि वक्त बदलने में वक्त नहीं लगता, इसलिए हंसना अच्छी बात है लेकिन दूसरों पर। एक बार सक्सेस हो जाओ, लाइफ आपके हिसाब से चलेगी। माँ बाप आपसे पूछ के डिसीजन लेंगे, लेकिन अगर आप कुछ सक्सेस ही नहीं रहेंगे, माँ बाप आपको झेल के लेके चलेंगे, तो फिर आपसे डिसीजन क्यों लेंगे? अब आप बताइए, एक जिले का एसपी है, कप्तान है, वो कांस्टेबल से पूछ के डिसीजन लेता होगा या अपने ऊपर डीआईजी और एसएसपी से? तो अभी आप लोग एक घर में किस लेवल पे बैठे हैं, बेरोजगार हो, उसके बाद सोचते हो डिसीजन लोग तुमसे लेके पूछे। अरे बेवकूफ, तुमसे डिसीजन जरूर लिया जाएगा, बट उस लायक तो बनो। कर मेहनत कर, रुक मत, क्योंकि जिस दिन तेरा कमबैक होगा ना, पता नहीं कितने लोग डिप्रेशन में चले जाएंगे लाला। अरे दुनिया वालों, बहुत जल्द वो दौर आएगा। अरे दुनिया वालों, बहुत जल्द वो दौर आएगा। कान बंद करने की तैयारी कर लो, हर तरफ से हमारी ही सफलता का शोर आएगा। गलतियां सबसे होंगी, जो गलती करिएगा उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। हाँ, हमारे पास ऐसे गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम से हम सुधारेंगे, बट कोशिश कीजिएगा गलतियां ना हो। लेकिन सबके जवाब देने की कोशिश मत कीजिएगा। आप इंसान है, कोई डिटर्जेंट नहीं है कि सफाई करते चलते हैं आप। यार अब तुम्हें होना पड़ेगा, क्योंकि अब बात आ गई है तुम्हारे ईगो पे, है ना? बहुत बोल लिया लोगों ने अभी तक कि तुम नहीं कर पाओगे, अब ईगो पे बात है यार। अब करना पड़ेगा, डिसअपियर हो जाओ और अब मेहनत लगाना स्टार्ट कर दो।